आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और रुड़की से खबरों की शुरुआत करते हैं, जहाँ रुड़की मांगरोल भगवानपुर नेशनल हाईवे के पनियाल गांव के पास हरियाणा रोडवेज बस और एलपीजी सिलेंडरों के भरे ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग और पुलिस ने तुरंत घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। गंभीर रूप से 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल है। गंगनहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। रुड़की से हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट देख रहे हैं। और अगली खबर की बात करें, हरिद्वार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचेंगे। वे दोपहर 1:30 बजे कुंभ मेला 2027 के निर्माण और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और मुख्यमंत्री विभिन्न स्थलों पर जाकर निर्माण प्रगति का जायजा लेंगे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वे राज्य अतिथि गृह का डांग कोठी में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में कुंभ से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा होगी। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के दौरे के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं का पुख्ता इंतजाम किए। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। हरिद्वार कांग्रेस नेता मनोज धनगर ने कार्यालय पर हरिद्वार के लोकसभा प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता वीरेंद्र रावत का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया और केक काटकर बधाइयां दी। इस मौके पर 2027 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का संकल्प लिया। मनोज धनगर रानीपुर विधानसभा से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार हैं। वीरेंद्र रावत ने कहा है कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों में से 9 पर जीत का लक्ष्य है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। निश्चित रूप से आज हमारे जो बड़े भाई हैं, युवा दिलों की धड़कन है, युवा हृदय सम्राट है, बड़े भाई वीरेंद्र रावत जी का जन्मदिन है। तो निश्चित रूप से मैं कार्यकर्ताओं में, जब एक नेता का जन्मदिन होता है तो कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह होता है। हमारे अंदर भी उत्साह है। सभी कार्यकर्ता आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है कितने उत्साहित हैं, कितने घंटों से उनका इंतजार कर रहे थे। तो निश्चित रूप से आज केवल और केवल हमने जो है बड़े भाई वीरेंद्र रावत जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए वो यहाँ पर आए। उन्होंने हमारा सम्मान रखा है और रानीपुर के कार्यकर्ताओं का सम्मान रखा है। उनको हम लोग हृदय की गहराई से सभी कार्यकर्ता जन्मदिवस की बधाई देते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो ये भ्रष्टाचारी सरकार बैठी है, तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, कितना क्राइम बढ़ रहा है, लगातार बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे हाल फिलहाल में 1,11,000 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पारित आनन फानन में सरकार ने किया है। देखिए 2027 सा निकट है और कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है कि ये 10 वर्षों का जो कुशासन है, जो भ्रष्ट सरकार राज्य में भी चल रही है, केंद्र में भी चल रही है, उसके खिलाफ जो माहौल बना है और 2027 में निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता जो है बदलाव चाहती है, बदलाव करेगी। चमोली से खबर देख रहे हैं। विकास खंड कार्य प्रयाग के लंगासू, जी हाँ, खंड प्रयाग के लंगासू में वार्ड गदेरा पिछले 4-5 वर्षों से आवासीय भवनों और पुलिस चौकी के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। हर बरसात में नाले से तेज बहाव और मलबा पत्थर गिरने से स्थानीय परिवार रात में भी दहशत में रहते हैं। भवन स्वामी वीरेंद्र ध्यानी और जिलाध्यक्ष कैलाश चंद्र खडूरी का कहना है कि सिंचाई विभाग ने आधा अधूरा चेक डैम बनाया और प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई है, बावजूद ठोस सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि बरसात से पहले गदेरे के दोनों तरफ मजबूत सुरक्षा दीवार चेक डैम बनाए जाए। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। और मैं लगातार प्रशासन से, शासन से इसकी, ये सिंचाई विभाग की इसको चेक डैम लगाने की मांग करते आ रहा हूं। लगातार 4 सालों से मैं सिंचाई विभाग थराली से प्रार्थना करते आ रहा हूं, लेकिन विभाग द्वारा मुझे आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। विभाग द्वारा यह अवगत कराया आज ही काम करवाएंगे, कल ही से काम कराएंगे, लेकिन अभी तक 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने माननीय विधायक जी को प्रार्थना पत्र दिया था, उन्होंने भी सिंचाई विभाग को आदेश किए थे इसमें त्वरित कार्रवाई की। आप देख सकते हैं कि सारा ये नाला जो बह रहा है, बरसाती नाला, इसमें हम रात को सोते नहीं। तो मैं आपके चैनल को सबसे पहले, मैं कैलाश चंद्र खडूरी, जिला परामर्शदात्री का जनपद चमोली का जिला अध्यक्ष हूँ। और जिस प्रकार से आप ये सामने गजेरा देख रहे होंगे, गजेरा ऊपर से आती है, बैकफ्राव होते हुए कनकुल से ये गजेरा आता है और ये लगातार हर साल ये गजेरा लगातार बरसात के कारण बढ़ रहा है और बढ़ने के कारण जो हमारी यहाँ पे आवासीय मकाने हैं, आप सामने देख रहे होंगे, पुलिस चौकी है, तमाम यहाँ पे आवासीय भवन है, उन आवासीय भवनों को लगातार खतरा बना हुआ है।
अगली खबर की बात करें, डोईवाला से देख रहे हैं, जहां नगर पालिका की तीसरी बोर्ड बैठक आज प्रस्तावित थी, लेकिन 20 सभासदों से केवल 5 ही पहुंचे हैं। बैठक में देरी से पहुंचे अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी नंदू ने मीडिया को बाहर करने के निर्देश दिए। उपस्थित सभासदों प्रदीप नेगी, संदीप नेगी, अरुण सोलंकी, कल्पना राणा और प्रियंका मनवाल ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि जनता ने उन्हें विकास के लिए चुना है, लेकिन बोर्ड बैठक नहीं होने से महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएंगे। विपक्ष के 2 कांग्रेस सभासदों के भी गैर हाजिरी देखी गई। बैठक का स्थगित होना डोईवाला विकास की गंभीर स्थिति उजागर करता है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। देखिए भाई साहब, ये बोर्ड बैठक पालिका प्रशासन द्वारा ही आहूत की गई थी। माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से ये बोर्ड बैठक रखी गई थी, जिसके पत्र हमें प्राप्त हुए थे बोर्ड बैठक के। तो हम तो अपनी बोर्ड बैठक पर समय पर 11 बजे उपस्थित हो गए थे कि हम अपने क्षेत्रों के लोगों की, क्योंकि पिछली बोर्ड बैठक हमारी हुई थी 12 नवंबर को, तब से आज 4 महीने हो चुके हैं। तो कई प्रस्ताव हमारे से लंबित हैं जो हम करवाना चाह रहे हैं। जनता भी हम पे लगातार बोलती है कि भैया हमारे काम करवाइए, पर जब बोर्ड बैठक ही नहीं होगी तो हम कहाँ प्रस्ताव रखेंगे, कहाँ काम करेंगे, कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि देखो, हर सदस्य जो मेंबर हमारे साथ के हैं, हर कोई चाहता है अपने क्षेत्र में काम करवाना। देखिए, हम तो आए थे अपने क्षेत्र की जनता के लिए, हमें अपने क्षेत्र के विकास हेतु हम यहाँ पे आए थे। आज की बोर्ड बैठक में हमें जो ऑफिशियल नोटिस आया था कि 16 तारीख को हमारी बोर्ड बैठक होनी है, तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे। अब हमारे अध्यक्ष जी भी गायब हो गए, हमारे जो 15 साथी सभासद गायब हो गए, बोर्ड की पूरी अवमानना हो गई। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, हमारा तो जो मोटिव था, जो हमने संकल्प लिया था कि हमने कार्य करना है, कार्य करेंगे आगे, लेकिन मुझे लगता है कि हर जगह से कोशिश की जा रही है कि ये कार्य ना हो, क्षेत्र का विकास ना हो, और हमारे जो अधिकार हैं उनकी अवमानना की जा रही है। पहली बैठक तो जो 11 तारीख की बैठक थी, तो विधानसभा सत्र के कारण में कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि संविधान के अनुसार हम लोग काम कार्य करते हैं। तो 11 तारीख सत्र चल रहा था, तो विधानसभा सत्र के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं कर सकते, इसलिए वो कैंसिल करनी पड़ी। दूसरी बैठक फिर हमने तय किया कि चलो भाई जल्दी बुला ली जाए। तो 16 तारीख को तो आज हमने बैठक रखी थी। अब क्या कारण है, कुछ सभासद नहीं पहुंच पाए, तो अब संविधान में क्वारम पूरा ना जब तक नहीं होगा तो बैठक नहीं कर सकते। बैठक में अगर क्वारम पूरा हो या ना हो, अगर तब भी कम आएंगे तो तब अगली बैठक मान्य मानी जाएगी। तो इसलिए इसमें कुछ बोला नहीं जा सकता कि। अगली खबर की बात करें, लक्सर से देख रहे हैं, रसूलपुर कंकरखाता गांव में बीती रात अपराधियों ने 3 अलग-अलग चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। चोरों ने बिजली का ट्रांसफार्मर तोड़कर तेल चोरी किया, एक किसान के खेत की बिजली मोटर उड़ा ली और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी चोरी की है। ग्रामीणों का कहना है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है और लक्सर पुलिस की कार्रवाई का उन्हें कोई डर नहीं है। ग्रामीण यूसुफ और प्रधानाध्यापक फुरकान अहमद ने बताया है कि लगातार हो रही चोरी की घटनाएं आम आदमी के लिए सिरदर्द बन गई हैं और क्षेत्र में भय का माहौल है। लक्सर से जोनी चौधरी की रिपोर्ट। हम शनिवार को स्कूल बंद करके चले गए थे। कल संडे था, और आज हम जब सुबह आए विद्यालय में 9:15 बजे, तो यहाँ जो है इसका, अब जो हमारा रसोई घर है, इसका ताला टूटा हुआ था। और हमने इसके बाद जो है अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी, पुलिस में भी दी, सीओ साहब को दी, अपने खंड शिक्षा अधिकारी को दी, और अपने बीआरपी को दी, और अपने जो है गाँव के मौजूद आदमी, ग्राम प्रधान। तो जब मोटर उठाए और चार खाने उनका तेल लिख रहा है, और स्कूल में तो चोरी हुई है। मैं सुबह देखा नहीं, अभी आकर खेत में आकर क्या मौके पुलिस पहुँची, कम से कम घंटा एक बाद आने जी मैं दिखा रहे हैं इनसे तो कोई। हरिद्वार से खबर देख रहे हैं, अगली जहां बात करेंगे, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़ी 70 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 78 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है, जबकि शेष को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। प्रमुख शिकायतों में राजस्व, भूमि विवाद, बिजली, राशन अतिक्रमण, पेयजल और सड़क निर्माण शामिल थे। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और संवेदनशील निस्तारण करें और सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से हल किया गया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। हरिद्वार से अगली खबर देख रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे और कुंभ 2027 की तैयारियों का जायजा लिया है।
इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की है और अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने साधु संतों और सामाजिक संगठनों के साथ विचार विमर्श किया ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित माहौल मिल सके। इसके साथ ही चारधाम यात्रा और हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर परियोजना पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। जो काम चल रहे हैं उनकी प्रगति के बारे में और एक टाइमलाइन तय करके इन सभी कामों को समय पर पूरा करना और जो शासन के स्तर पर समन्वय होना है उसके बारे में भी बात की, चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है। और बरसात आने से पहले जो काम पूरे किए जा सकते सभी कामों को करने के लिए जहाँ भी जो भी रुकावट आ रही है, कमी आ रही है, आपसी समन्वय बनाकर उनको करने के लिए कहा है। क्योंकि चारधाम यात्रा भी अब शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा की तैयारी भी हम जोर शोर से कर रहे हैं। और इस बार का कुंभ मेला अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो, उस पर सभी हमारे जितने भी हितधारक हैं जो हर बार मेला करवाते हैं, आयोजन करवाते हैं, उसमें सभी हमारे सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, उन सब से और समय समय पर पूज्य संतों का जो काम। ज्वालापुर गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी सपा ने जिला कार्यालय जटवाड़ा पुल पर धरना प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष महंत शुभम गिरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और मांग की है कि गैस कालाबाजारी पर तुरंत रोक लगाई जाए तथा आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाए। गिरी ने कहा है कि मठ, मंदिर और अखाड़ों में चलने वाले अन्य क्षेत्र बंद होने के कगार पर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कई अन्य क्षेत्र भी प्रभावित होंगे जिसमें लाखों लोगों का भोजन की समस्या हो सकती है। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय हरिद्वार उत्तराखंड हमारे द्वारा आज जो जिस तरह से देश में गैस की किल्लत चल रही है और जिस तरह से गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, गैस एजेंसियों में उपलब्ध नहीं है, ऑनलाइन जो बुकिंग हो रही है, लोगों को कम से कम नहीं तो 10-10 घंटे लाइनों में लगना पड़ रहा है। हरिद्वार धार्मिक नगरी है, कुंभ नगरी है और साथ साथ में हरिद्वार में तमाम आश्रम मठों में अन्न क्षेत्र भी चलते हैं जिसमें गरीबों के और जो बस्ती वाले हैं उनके लिए अन्न की व्यवस्था की जाती है। तो अन्न क्षेत्र नहीं चलेंगे तो हरिद्वार का तीर्थ की मर्यादा कहाँ से चलेगी। रुड़की की खबर देख रहे हैं आप, जहां रसोई गैस की किल्लत के बीच में खाद्य आपूर्ति विभाग पूरी तरीके से सतर्कता के साथ काम कर रहा है। विभाग को सूचना मिली कि मंगलोर पलांडोरा रोड पर ट्रक से गैस सिलेंडरों की सड़क किनारे बिक्री हो रही है। मौके पर पहुंचे आरओ मदन सिंह रावत ने डिलीवरी रोकते हुए कर्मचारी को फटकार लगाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि गैस केवल उपभोक्ताओं के घर या अधिकृत एजेंसी से ही दी जाए। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे ऑनलाइन या एजेंसी के माध्यम से बुकिंग करें। विभाग लगातार निगरानी रख रहा है और नियम उल्लंघन पर सख्ती से कार्रवाई होगी। यहाँ पे किसी लोगों ने शिकायत की कि रोड के किनारे ये बिजौली गैस एजेंसी वाले हैं, गैस बांट रहे हैं, जबकि इनको स्पष्ट निर्देश है कि होम डिलीवरी करेंगे। यहाँ पे रोड किनारे या वैसे वो नहीं देंगे गैस, केवल होम डिलीवरी होंगी। तो इसलिए यहाँ से इनको कह दिया गया है कि होम डिलीवरी करेंगे। तो सर बिजौली का ये सेंटर था जब इनके कनेक्शन है यहाँ पे, जैसे कनेक्शन इंडियन गैस एजेंसी पर अगर कॉल कर रहे हैं तो कॉल नहीं उठ रही। इस बात करते हैं, अगर ऐसा है तो मेरे को आप बता दें कौन कौन से ऐसे हैं। बुक हो रही है वहाँ पे, ठीक है? नहीं, बुकिंग तो ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी, दोनों तो। हरिद्वार से खबर देख रहे हैं। ज्वालापुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट सत्र को निराशाजनक और जनता के लिए असंतोष बनाया है। जी हाँ, संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा है कि बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं को नजरअंदाज किया गया है। विपक्ष ने विधानसभा में सरकार को घेर कर कई मुद्दों पर जवाब देने के लिए मजबूर किया। रवि बहादुर ने राज्यपाल के अभिभाषण में कुंभ मेले को जिक्र न होने पर भी नाराजगी जताई है। विधायक ने कहा है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और बजट से जनता को राहत नहीं मिली। हरिद्वार से तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट। बहुत ही जिस प्रकार की डबल इंजन की सरकार बताई गई, जो इस प्रदेश के युवाओं को धोखा दिया गया, जो यहाँ के किसानों को, जो वंचितों को, शोषितों को, दलितों को जो दो बोल के ये लोग आए थे, दोबारा रिपीट मारा था, उस हिसाब से जो कि लास्ट साल था, इनकी विदाई का साल था, हमें लगा था कि इस बार शायद सरकार की आंखें खुलेंगी और सरकार गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, किसानों को
गरीबों को, युवाओं को, स्पेशली मातृशक्ति को, महिलाओं को अपने बजट में जगह देगी, वो जगह नहीं दे पाई। ये बजट सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट का है, कॉपी पेस्ट किया गया है। कुछ शब्द जैसे संतुलन हो गया, आपका युवा हो गया, आपका ज्ञान हो गया, जो रिपीटिव शब्द है, जो ये पिछले बजट में भी लाए थे, उससे पिछले बजट में भी लाए थे, वही शब्द इन्होंने लाने का काम किया। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।